बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग बाय कॉमन फैक्टर। तो बेटा कॉमन फैक्टर निकाल लें इसके। फर्स्ट जो है हमारे पास 6x प्लस 12। यहाँ पे देखें बेटा 6 है, यहाँ पे क्या है 12 है, मतलब 6x जमा 12 है। अब 6 और 12 दोनों किस टेबल पे जाते हैं? अगर आप टेबल पढ़े तो ये दोनों 2 के टेबल पे भी जाते हैं और 6 के टेबल पे भी जाते हैं। अगर हम 6 के टेबल पे इनको डिवाइड करेंगे तो ये मुकम्मल जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। लिहाजा 6 कॉमन निकाल लेंगे बेटा। अब 6 को जब 6 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। 1 आप यहाँ पे लिखे या ना लिखे, x एज इट इज लिख देंगे, प्लस आ जाएगा। अब 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 टू द 12 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे भी किया भी हुआ है कि 12 को जब 6 पे तकसीम करें तो 6 दूनी 12, 2 आ जाता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जिसकी तरफ चलते हैं वो क्या है हमारे पास 15y² जमा 20y, 15y² प्लस 20y है। अब यहाँ से ये 15 है, ये 20 है, दोनों बेटा 5 के टेबल पे ये जाते हैं, डिवाइड होते हैं, मुकम्मल जो है। ज़्यादा 5 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y का स्क्वायर है और यहाँ पे y की 1 है। तो बेटा यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जब भी आपने वेरिएबल यानी मुतगय्यरात एक्स वाई वाली वैल्यूज को कॉमन निकालना है उनको, तो आपने जिनकी वैल्यू कम होगी, जिनकी पावर कम होगी, वो कम निकालेंगे कॉमन। मतलब यहाँ पे देखे y का स्क्वायर है और यहाँ पे y की क्या है 1 है, तो y की 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखें 15 को 15 को जब 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा, 5 ये 15 जब टेबल भी पढ़ेंगे। y की 2 में से एक y निकालेंगे तो y अकेला आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 5 चौका 20, 4 आ जाएगा। y की 1 में से y की 1 को माइनस किया तो सिफर आ गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 20 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 4 20 आ जाएगा, ये वाला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं। जूस नंबर 3 है हमारे पास माइनस 12x² माइनस 3x। अब यहाँ पे देखिए माइनस भी कॉमन आ जाएगा। अब ये 12 है और ये 3 है, ये दोनों जो है बेटा 3 के टेबल पे जाते हैं, लिहाजा 3 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर है और एक्स की 1 है। मैंने आपको बताया था बेटा ऊपर भी कि जो जिस मुतगैर की वेरिएबल की पावर छोटी होगी वो हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्स की 2 है, यहाँ पे एक्स की 1 है, तो एक्स की 1 कॉमन आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बेटा। अब 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, 4 आ जाता है। एक्स की 2 में से एक एक्स निकाला तो पीछे एक्स आ जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे बेटा। 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, वो यहाँ पे लिख दिया। एक्स की 1 में से एक्स की 1 को माइनस करेंगे तो सिफर आ जाएगा। ये बेटा इसका आंसर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके जूस नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास है 4a² बी प्लस 8a बी का स्क्वायर है। 4a की 2 बी जमा 8a बी की 2। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये 4 है और ये 8 है, ये दोनों 4 के टेबल पे मुकम्मल डिवाइड होते हैं पूरे पूरे, लिहाजा 4 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद ये a की 2 है और ये खाली a है, मतलब a की 1 है। तो मैंने आपको कहा था कि जिस वेरिएबल की पावर कम होगी वो कॉमन निकालेंगे। तो ये a की 2 है और ये a की 1 है, तो a की 1 कॉमन आ जाएगा। इस तरह ये b की 1 है और b की 2 है, इनमें से जो b की पावर जिसकी 1 है ये वाली, तो ये कॉमन आ जाएगा। आगे बेटा आसान है, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, वो लगाएं यहाँ पे या ना लगाएं। a की 2 में से a की 1 को माइनस किया तो a आ जाएगा बेटा। इस तरह b की 1 में से b की 1 माइनस किया तो सिफर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बेटा। आगे 4 दूनी 8, आप इस तरह भी कह सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 टू 8 आ जाएगा। ये आ गया बेटा। a की 1 में से a की 1 को माइनस किया तो सिफर आ गया। b की 2 में से b की 1 निकाला तो बेटा खाली b आ जाएगा। ये इसका आंसर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जूस नंबर 5 हमारे पास है एक्स वाई माइनस 3x² प्लस 2x। इसमें से हमने एक कॉमन निकालना है। यहाँ पे देखें x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे खाली x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 कॉमन आ जाएगा। छोटी जो जिस वेरिएबल की पावर छोटी होगी वो आएगा कॉमन। तो यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y नहीं है, तो इधर भी y नहीं है, तो कॉमन y नहीं निकलेगा, खाली x आ जाएगा। अब x की 1 में से x की 1 को माइनस किया तो सिफर आ जाएगा, लिहाजा वो खत्म हो गया, तो y एज इट इज आ गया माइनस। ये 3 बेटा वैसे ही लगा देंगे। x की 2 में से एक x को माइनस करेंगे तो x अकेला आ जाएगा, प्लस हो गया बेटा। x के 1 में से x के 1 को माइनस किया तो सिफर आ गया, ये 2 वैसे ही आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसका नेक्स्ट यूज है वो क्या है जी, 3a² b माइनस 9a b² प्लस 15a b। 3 a की 2 b माइनस 9a b की 2 जमा 15a b है बेटा। यहाँ पे देखें ये 3 है, ये 9 है, ये 15 है, तो ये तीनों 3 के टेबल पे जाते हैं, 3 के पहाड़े पे।
लिहाजा यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद ये a की 2 है, ये a की 1 है और ये भी a की 1 है, तो a की 1 कॉमन आ जाएगा, छोटी रकम जो है। ये b है, b की 2 है और खाली ये b की 1 है, तो b की 1 जो है जिसकी पावर कम है वो आ जाएगा कॉमन। उसके बाद बेटा 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। a की 2 में से a की 1 को माइनस करेंगे तो खाली a आ जाएगा। b की 1 में से b की 1 को माइनस किया तो सिफर आ गया, वो भी खत्म हो गया, माइनस आ गया बेटा। 3 3 दा 9, मतलब 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9, 3 आ जाएगा। ये वाला ए आपस में कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर भी 1 थी, इसकी भी 1 थी, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो खत्म हो गया। बी की 2 में से बी की 1 गया तो खाली बी आ गया, प्लस 3 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 3 3 5 का 5 आ गया। ए की 1 थी, यहाँ भी ए की 1 थी, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये बी की 1 थी और ये भी बी की 1 थी, ये भी बेटा आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लिहाजा 3ab इंटू ए माइनस 3b प्लस 5 जो है इसका आंसर आ जाएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, उससे मिलता जुलता ही है। तो इसका जो फर्स्ट यूज है वो क्या है जी, 5x प्लस 15, 5x जमा 15 है, तो इसमें से हमने कॉमन निकालना है। यहाँ पे देखिए ये 5 है और ये क्या है 15, इसमें से 5 को कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि ये 5 और 15 दोनों सेम टेबल पे जाते हैं, तो 5 कॉमन निकल आएगा। 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे लगाए या ना लगाए एक्स लिख देंगे एज इट इज, फिर ये प्लस आ जाएगा। अब 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 15 बटा 5, तो 5 3 15 आ जाएगा। यहाँ पे 3 लगा देंगे तो 5 इंटू एक्स जमा 3 इसका आंसर होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जूस नंबर 2 है इसका बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे जो पहली रकम होगी उसको और लास्ट वाली को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा। तो हमने ऐसा टेबल या ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जिसको ज़रब करे मल्टीप्लाई करे तो 3 आए, प्लस करे तो क्या आए 4 आए। ज़रब करे तो 3, प्लस करे तो 4, जमा करे तो 4 है, और बड़ी रकम की अलामत में हमें चाहिए प्लस की। तो प्लस करने से 4 आए, मल्टीप्लाई करने से 3 आए। तो अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 एकम 3 भी आ जाता है बेटा, 3 में 1 जमा करेंगे तो 4 भी आ जाता है। अब इसके साइन किस तरह लगाने हैं, मैंने कहा था बड़ी रकम का साइन क्या होना चाहिए, प्लस। तो 3 बड़ा अलामत कौन सी आ गई, प्लस की। अब आगे देखें, उसने बोला है कि प्लस करने से 4 भी आना चाहिए। अब 3 के साथ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अगर मैं माइनस लगाता हूँ तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं प्लस लगा दूंगा, तो प्लस और प्लस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, जमा और जमा जमा हो जाएंगे। तो 3 में जब 1 जमा करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये 3x आ जाएगा वेरिएबल, प्लस ये 1 लगाए या ना लगाए एक्स आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 3। इन दोनों में से बेटा x कॉमन आ जाएगा, x के 2 में से x को निकालेंगे तो x आ जाएगा, प्लस ये वाला x इस x से आपस में डिवाइड हो गए खत्म हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, प्लस इसमें से कॉमन ही निकलना तो कॉमन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें x प्लस 3 और ये वाला x प्लस 3 दोनों कॉमन है, तो एक दफा लिखेंगे x प्लस 3, उसके बाद x जमा 1 जो है बेटा ये वाला इसका आंसर आ जाएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा नेक्स्ट जूस है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एक्स की 2 जमा 6x जमा 8। अब यहाँ पे क्या है 1 है, तो मैंने आपको बताया था कि पहली और लास्ट रकम को मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एकम 8 आ जाएगा। 8 एकम क्या आ जाएगा बेटा 8। तो ऐसा टेबल हमने पढ़ना है, ऐसा पढ़ा पढ़ना है कि जिसको ज़र्ब करे तो क्या है 8 है, और फिर इस पावर को देखना है, इस अलामत को सॉरी देखना है, तो प्लस करे तो क्या है 6 आए। ऐसा पढ़ा पढ़ना है कि मल्टीप्लाई करें ज़र्ब करें तो 8 आ जाए, जमा करें तो क्या है 6 आ जाए। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं 3 को और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 दूनी 6 आ जाता है, और 3 और 2 को प्लस करें तो 5 आता है, लेकिन हमें चाहिए मल्टीप्लाई करने से 8 और जमा करने से क्या चाहिए 6। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 दूनी 8 आ जाता है, ठीक हो गया, 4 टू द 8 आ जाता है। अब इन दोनों को जब मैं प्लस करता हूँ तो 6 भी आ जाता है। तो ये हमें जो टेबल है चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए उसने क्या बड़ी रकम का साइन क्या हो, प्लस का हो, तो 4 के साथ मैं लगा दूंगा प्लस, तो यहाँ पे भी मैं ऑलरेडी क्या लगा दूंगा प्लस, ताकि प्लस और प्लस आपस में प्लस हो जाएंगे, और 4 और 2 जब जमा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये वाला 4 इधर आ जाएगा और एक्स प्लस ये वाला 2 यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला एक्स आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 8। इन दोनों में से बेटा एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स की 2 में से एक्स को जब निकालेंगे तो एक्स आ जाता है, प्लस
एक्स और एक्स आपस में कट जाएंगे डिवाइड होके, या यहाँ पे देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर क्या है 1, तो 1 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो सिफर आ जाता है, ये साथ 4 आ जाएगा, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, एक्स वैसे लिख देंगे, प्लस 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 आ जाएगा। 8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 4 द 8, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस फोर दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देंगे। एक बात आपने बेटा याद रखनी है कि जब भी आप फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे इस तरह सेम कॉमन आएंगे, अगर सेम कॉमन ना आए तो बेटा हमारे क्वेश्चन में गड़बड़ होगी। दादा यहाँ पे देखिए एक्स प्लस फोर है और ये भी क्या है एक्स प्लस फोर, दोनों सेम है तो कॉमन आ जाएंगे एक्स प्लस फोर, फिर ये एक्स प्लस टू साथ लिख देंगे, ये बेटा इसका आंसर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, दूसरे नंबर 4 की तरफ। वो क्या है जी, एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस फोर, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 1 है, 4 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। तो हमने ऐसा पढ़ा पढ़ना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 4 आए और प्लस करे तो भी क्या है 4 आए, ऐसा पढ़ा पढ़ना, दरब करे तो 4 आए, जमा करे भी तो क्या है 4 ही आए इन दोनों को। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 टू द 4 भी आ जाता है, और 2 में जब 2 ऐड करता हूँ जमा करता हूँ तो तब 4 भी आ जाता है, और बटे का साइन उसने बोला है प्लस का, तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस, ताकि प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे आपस में प्लस हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जमा ये 2x आ गया, फिर ये जमा 2x आ गया, फिर जमा 4 आ जाएगा, इन दोनों में से बेटा x कॉमन आ जाएगा, x के दो में से जब x को निकालेंगे तो x आ जाता है, प्लस ये वाला x ये वाला x आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसकी पावर भी 1 थी, इसकी भी पावर क्या थी 1, जब 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो सिफर आ जाता है। ये वाला 2 वैसे लगा देंगे प्लस बेटा, यहाँ पे देखिए 2 है यहाँ पे 4 है, तो 2 कॉमन आ जाता है बेटा, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, x वैसे ही लिख देंगे, प्लस 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 आ जाएगा, 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 टू द 8, 2 टू द 4 आ जाता है, मतलब ये देखिए 4 को जब 2 पे डिवाइड किया तो 2 टू द 4, 2 आ जाएगा बेटा। अब x प्लस टू और x प्लस टू दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस टू, ये वाला x यहाँ पे आ जाएगा प्लस टू, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दोनों सेम है बेटा, तो यहाँ पे x प्लस टू का क्या हम लिख देंगे स्क्वायर लिख देंगे, तो यही बेटा इसका आंसर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।